हेलो एवरीवन। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीड प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स में जनरल कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म का अध्ययन करेंगे, जिसमें एंजियोस्पर्म के मुख्य लक्षण क्या है, इसकी हैबिटेट, न्यूट्रिशन और इसके रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टर्स है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम एंजियोस्पर्म का वितरण या आवास। हमें पता है, तो पहले के लेक्चर में बताया था कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट है विविध प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के आवासों में पैदा होने की या उपनिवेशन की विलक्षण क्षमता पाई जाती है, जो कि पादप जगत के किसी भी अन्य वर्ग में इतनी नहीं पाई जाती कि वो विविध प्रकार के आवासों में अपने आप को सरवाइव कर सकें। और सबसे अधिक जो भिन्नता है वो हम एंजियोस्पर्म में ही देख सकते हैं। वर्तमान समय में भूमंडल पर इनकी सफलता तथा प्रभाविता का पहलू उनकी यह योग्यता भी है कि वे उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा तक, समुद्र की गहराइयों से पर्वतों की हिमाच्छादित चोटियों तक, झीलों के तलों से तीव्र मरुस्थलों तक बहुतायत में पाए जाते हैं। यानी कि प्रत्येक स्थान पर एंजियोस्पर्म के पौधे पाए जाते हैं, चाहे वो समुद्र की गहराई हो या बड़े बड़े हिमाच्छादित पहाड़ हो, भूमध्य रेखा हो, उत्तरी ध्रुव हो, मरुस्थल हो। इनमें एंजियोस्पर्म के प्लांट्स अच्छी तरह से अपने आप को सरवाइव करते हैं। कई आवृतबीजी पादप परम मरोद्भिद होते हैं, यानी कि बहुत ही तेज तीव्र जीरोफिटिक जो कंडीशंस हैं उनमें भी उगते हैं। यानी कि जहाँ पर बहुत ही कम बरसात होती हो, जैसे नागफनी, सीडम, ये आदि नग्न चट्टानों में उगते हैं। इन परम मरुद्भिद के विपरीत कुछ पादप जल में विषम परिस्थितियों में भी उगते हैं, जैसे हाइड्रला, वेलिसिनेरिया आदि। कुछ प्लांट्स और उनके आवास के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जैसे लवण युक्त सागर, यानी कि सैलाइन जो सी है, उसमें जोस्टेरा मैराइना नामक एंजियोस्पर्मिक प्लांट पाया जाता है। मैंग्रोव वनस्पति, जो कि दलदली क्षेत्रों में समुद्र के आसपास पाए जाते हैं, इनमें मेनली राइजोफोरा, एविसीनिया आदि प्लांट्स पाए जाते हैं। एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे पादपों के ऊपर उगते हैं। उनमें है वेंडा एवं ऑर्किड सी कुल के कई सदस्य होते हैं। लोहे के तार और बाड़, जहाँ अपन जैसे किसी फील्ड के चारों ओर तारबंदी करते हैं, उसके ऊपर कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट उग जाते हैं। तो उनमें है ट्रिलनेंडेसिया ऑस्नेओइडिस, ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि उनके ऊपर पाए जाते हैं। अब आते हैं हम इनकी स्वभाव पर, यानी कि इनका स्वभाव या हैबिट क्या है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो है, इनका स्वभाव या शरीर की आकृति, आकार तथा बनावट में आश्चर्यजनक रूप से विविधता मिलती है। इनकी तुलना में जिम्नोस्पर्म्स में केवल चुप, वृक्ष तथा कुछ एक पौधे आरोही स्वभाव के मिलते हैं। अब आते हैं हम इसके साइज के ऊपर। तो बॉल्फिया एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत ही सूक्ष्म एवं
मूल रहित 2 मिलीमीटर आकार का जलीय पादप है जो सूक्ष्मदर्शीय होता है। ये एक वर्षीय, द्विवर्षीय पादप होते हैं, जैसे कई घासें जो कि वर्षा ऋतु में उगने वाले, अपतरण एवं कई सब्जियों वाले पौधे एक वर्षीय और द्विवर्षीय होते हैं। मध्यम आकार के पौधे जैसे आम, शीशम, नीम, बबूल आदि। बहुत ही बड़े आकार के पौधे जैसे यूकेलिप्टस की जातियां हैं जो कि लगभग 350 से 400 फीट तक के लंबे तथा इनकी तने की परिधि 25 फीट तक होती है। ऐसे ही बरगद, फाइकस बंगालेंसिस, इसके वृक्ष भी अपस्थानिक प्रॉप रूट्स के विकास से काफी बड़े आकार के हो जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्या है, एक बरगद का प्लांट है शिवपुर कलकत्ता में, उसमें लगभग 3000 प्रॉप रूट्स हैं और ये एक अकेला जो वृक्ष है वो एक जंगल का सा आभास देता है, यानी कि इसको जब देखते हैं तो ये जंगल के समान दिखाई देता है, इतना बड़ा वृक्ष है। कुछ आरोही प्लांट्स भी पाए जाते हैं जिनमें मेनली अपन लेंगे तो बेल वाले पौधे लेंगे, जैसे मटर, लेथाइरस, अंगूर आदि। इसके अलावा कुछ कठलताएं यानी कि ऐसी बेल्स हैं जो कि बूढ़ी होती है, उन्हें कठलताएं या लीनियास कहते हैं, जैसे बोगनविलिया, विग्नोनिया आदि। अब आते हैं हम एंजियोस्पर्म की इंटरनल स्ट्रक्चर के। तो इसमें एंजियोस्पर्म में विकसित संवहन तंत्र पाया जाता है जिसमें मेनली जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं और ये दोनों ही 4 एलिमेंट्स से बने होते हैं। जाइलम मेनली वाहिनिकाएं, जाइलम रेशे एवं जाइलम मृदूतक यानी कि ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा से बना होता है। और जाइलम का मुख्य काम क्या है? जड़ों के द्वारा जल ग्रहण करके पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम भी 4 एलिमेंट्स से बना होता है। सीवी एलिमेंट्स या चालनी तत्व, कॉम्पेनियन सेल्स या सहकोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर्स या फ्लोएम रेशे और फ्लोएम पेरेन्काइमा आदि। फ्लोएम का काम है पौधे की पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। नोट, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ संवहन ऊतक रिड्यूस्ड हो सकते हैं, जैसे जलोद्भिद जो प्लांट्स है, हाइड्रला पोटामोजिटोन में जाइलम वेसल जो है रिड्यूस्ड होती है। इसी प्रकार कई पैरासिटिक प्लांट्स जैसे कुस्कुटा, रेफ्लेसिया आदि में सीव एलिमेंट रिड्यूस्ड होते हैं। न्यूट्रिशन या पोषण, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स है मेनली ऑटोट्रोपिक होते हैं क्योंकि ग्रीन होते हैं और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे ये खुद भोजन बना सकते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को ऑटोट्रॉप कहते हैं। लेकिन कई जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उनमें खुद में ऑटोट्रोपिक के गुण नहीं पाए जाते और ये विषमपोषी प्रकार के हेटेरोट्रोपिक होते हैं तथा विभिन्न विधियों के द्वारा ये पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें मृतजीवी, परजीवी तथा कीटभक्षी जो है प्लांट हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं मृतजीवी या सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं और उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें मेनली मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा, जिसे कि इंडियन पाइप प्लांट भी कहते हैं, वॉयरिएला, वॉयरा, कॉटिलैंथेरा और नियोटिया आदि प्लांट्स है जो कि सैप्रोफाइटिक रूप से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगला है पैरासाइटिक प्लांट।
या पैरासिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट। पैरासिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पूर्ण मूल परजीवी या टोटल रूट पैरासाइट, आंशिक मूल परजीवी या पार्शियल रूट पैरासाइट, पूर्ण स्तंभ परजीवी टोटल स्टेम पैरासाइट एंड आंशिक स्तंभ परजीवी यानी कि पैराइटल या पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो सबसे पहले आते हैं हम टोटल रूट पैरासाइट्स। यह पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें सबसे पहले है रैफ्लेशिया अर्नोल्डाई। यह फिज यानी कि अंजीर या फाइकस कैरिका जिसका बॉटनिकल नाम है ये, और ब्रिटिश की जो रूट्स है उन पर पूर्ण परजीवी के रूप में पाया जाता है। रैफ्लेशिया जो है प्लांट दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में के जंगलों में पाया जाता है और पादप जगत में सबसे बड़ा पुष्प जो है रैफ्लेशिया का होता है। रैफ्लेशिया का जो पुष्प है इसमें सड़ी मछली के जैसी बदबू आती है। इसके पुष्प का रंग नीला एवं मांसल होता है और जो पुष्प है उसका व्यास 45 सेंटीमीटर और वजन 90 किलो के लगभग होता है। अगला प्लांट है ओरोवेंकी। यह वैगन व सरसों की जड़ों पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। स्ट्रिंगा यह घास व लेपिडोमेथिस की जड़ों पर और बेलेनाफोरा कई वृक्ष व छुपों की जड़ों पर टोटली रूट पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। अगला है आंशिक मूल परजीवी या पार्शियल रूट पैरासाइट। इसमें है चंदन या सेंटेलम। इसकी जो सीडलिंग या जो नवोदित अवस्था है ये कई पौधों की जड़ों पर आंशिक परजीवी के रूप में होते हैं और 1 या 2 साल के बाद में ये उस परजीवी से पृथक होकर के अपना स्वतंत्र जो है जीवन चक्र चलाते हैं। थीसियम यह घासों की जड़ों पर आंशिक परजीवी के रूप में पाया जाता है और स्ट्रिंगा यह भी घासों की जड़ों पर आंशिक परजीवी के रूप में पाया जाता है। आंशिक परजीवी वो होते हैं जो कुछ समय के लिए पैरासिटिक रूप से अपना जीवन यापन करते हैं और उसके बाद में वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। टोटल स्टेम पैरासाइट, इसमें मेनली अमरबेल का सभी ने हमने नाम सुन रखा है, कुस्कुटा जो कि पीले गोल्डन कलर का होता है। ये कई वृक्षों में छुपो जैसे कि बबूल, बेर, अड़ूसा आदि के स्टम पर पूर्ण परजीवी होता है। यह पर्ण व मूल पर्ण रहित सुनहरे पीले रंग की होती है।